हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहरा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 9 की केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ भाग 5। इस भाग में हम लोग अवस्था परिवर्तन की भौतिक प्रक्रिया हिमीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं कि आप अपने घरों में रेफ्रिजरेटर में जल को रख देते हैं तो देखते हैं कि जल किस अवस्था में, बर्फ की अवस्था में आ जाता है। यानी हमने क्या किया, जल को रख दिया, पानी को हमने क्या कर दिया, रख दिया, और पानी क्या हो गया, जम गया। तो हमने देखा कि पानी जो था किस अवस्था में था, द्रव अवस्था में था। किस अवस्था में था, द्रव अवस्था में था। और जब हम रेफ्रिजरेटर को खोलते हैं वहां से हमको क्या मिलता है, बर्फ। तो इसका मतलब कि जल किस अवस्था में परिवर्तित हो गया, बर्फ में। जल, इसका अर्थ यह है कि जल किस में परिवर्तित हो गया, बर्फ में। जल किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। बर्फ किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। तो हम ये कहते हैं कि किसी द्रव की ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। हमने क्या देखा था कि जल किसमें चेंज हो गया था, बर्फ में चेंज हो गया था। जल कौन सी अवस्था थी, द्रव अवस्था थी, और बर्फ ठोस अवस्था थी। तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे हिमीकरण। हिमीकरण, या फिर हम इसको कह सकते हैं जमना। जमना, ठीक है। यह जो क्रिया है ये गलन की विपरीत क्रिया है। ये क्या है, गलन की विपरीत क्रिया है। गलन में क्या होता था, गलन में बर्फ गल जाता था और क्या बन जाता था, जल। और की बार क्या हो रहा है, जल क्या बन जा रहा है, बर्फ। तो हम कहते हैं कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है। अब आपको बता दें कि प्रत्येक द्रव जमने के लिए या फिर ठोस अवस्था में आने के लिए एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है। एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है। मतलब कि अगर उस निश्चित ताप से ज्यादा होगा तो वस्तु नहीं जमे। आपको बता दें कि यहाँ अगर किसी चीज का हिमीकरण करना है तो बराबर उसके ताप में कमी की जाती है। ताप में क्या की जाती है, कमी की जाती है। इस चीज को आप विशेष ध्यान देंगे। जैसे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। क्या है, द्रव अवस्था में। लेकिन इसका ताप हम धीरे धीरे कम करते हैं, और धीरे धीरे जब हम कम करते हैं तो ऐसे में हम देखते हैं कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो यही जल है ये किस रूप में हो जाता है,
निश्चित ताप पर ही, इसका अर्थ यह है कि एक निश्चित ताप पर ही द्रव जो होता है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो हम उस निश्चित ताप को कहते हैं हिमांक। क्या कहेंगे? हिमांक। हिमांक का अर्थ यह है कि हिमांक एक निश्चित ताप होगा जिस पर कि क्या होगा कि वस्तु द्रव अवस्था से किसमें चेंज हो जाएगा? ठोस अवस्था में चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है हिमांक कहलाता है। आपको बता दें, जल का हिमांक जो है, जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आशा करते हैं कि अवस्था परिवर्तन का ये भौतिक प्रक्रिया हिमीकरण आपको समझ में आया। एक बार संक्षिप्त में फिर से दोहरा दें कि जब कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस क्रिया को हिमीकरण कहते हैं। और ये हिमीकरण की क्रिया जिस ताप पर होती है उसे हिमांक कहते हैं। या फिर हम ये कह दें कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है हिमांक कहलाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अर्थात ये है कि जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। आप इसको नोट करें।